आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सवाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज कोई भी क्लिप नहीं है। आज है 25 यानी कि डेट है आज, और श्रेया भी स्कूल से आई है। मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ। वाइट लोवर कहाँ है? वाइट लोवर मुझे नहीं पता। अब श्रेया जस्ट आई है और बोली मम्मी बिस्किट और दूध दे दो। तो मैं क्या फिर से जा रही है? फिर से जा रही है श्रेया कोचिंग। मैंने दुपट्टे मंगवाई थी, दुपट्टे आ गए हैं मेरे, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अच्छे दुपट्टे हैं और अच्छे प्राइस में मिल गए मेरे को। ऐसे ज़्यादा के मिलते हैं, पर मैंने ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर में मंगाए तो मुझे अच्छे मिल गए। श्रेया जा रही है कोचिंग और फिर अभी मैं बनाऊंगी दाल चावल हल्का फुल्का गरमा गरम। अभी श्रेया दूध और बिस्किट खा के जाएगी। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी आप लोगों को अपनी लाइफ से रिलेटेड, अभी नहीं, श्रेया के जाने के बाद, कि क्या क्या मेरे इन्हें कुछ मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में बताऊंगी मैं, क्योंकि उनकी बातें ही हैं अब मेरे पास। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पर एक कैप्चर हो, है ना। मैं बताऊंगी कि मेरे बिट्टू कैसे थे, मेरे लिए उनका स्वभाव और प्रेम कैसा था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, आ गई मैं। कल ये देखो, ये मैंने ब्रेसलेट लिया है, इसमें ये वाला ये है ना, और एक ब्लैक कलर का ये बैंड टाइप का है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ में। मुझे एक ब्लैक होना चाहिए। और इसमें ये मैंने ये पीतल का कड़ा डाला हुआ है, कड़ा बोलेंगे, कंगन बोलेंगे, जो भी है। तो 5:30 बज रहा है। मैं आज आप लोगों के साथ अपने बिट्टू की बातें यानी शुक्ला जी की बातें शेयर करूँगी। मेरे शुक्ला जी मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाते थे। तो जब कोई ऐसी चीज़ आती है ना, मैं सच बताऊँ, मैं बिल्कुल, मुझे कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल, क्या समझो, यानी कि मैं ना घर गृहस्थी में लीन थी बिल्कुल से। मुझे बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं पता था। बाहर के लोगों से कैसे बात करना, मुझे घर के लोगों से कैसे बात करना, ये भी नहीं पता था। क्योंकि मम्मी के यहाँ तो अपन जैसे तैसे बात कर लेते, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ भी बोलती रहती थी, अदब से ही बात करती थी। बट यहाँ के जो लोग हैं ना, वो छोटी छोटी से पॉइंट पकड़ते थे कि अगर अपन कुछ भी बात नॉर्मली बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक लहजा होना चाहिए। तो वो चीज़ें फिर मैं ना, जब मुझे टोका गया, इन सब चीज़ों में मुझे डांट पड़ने लगी, तो मैं बिट्टू से पूछती थी कि अच्छा कैसे बात करूं, तुम ही बता दिया करो। जब जैसे कि छोटी छोटी सी बात, जैसे आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जैसे किसी का कॉल पे बात करना है और अपन शुरुआती तौर पर क्या बोलें, जैसे कि मैं बोलूँ कि सादर चरण स्पर्श, या फिर राधे राधे, या फिर पाए लागू, ऐसा कुछ। तो ऐसे ही जब तीज त्योहार में कहीं कॉल करना है मुझे, तो एक प्रथा सी चली आ रही है कि जब तीज त्योहार होते हैं तो हम कॉल करते हैं अपने से, यानी कि क्या बोलेंगे, पूजने लोगों को। तो ये प्रथा में हम भी शामिल हुए और हमको भी कहने लगा कि तुम कॉल करती नहीं हो, कहने लगा। तब मैंने बोला चलो ठीक है, मैं भी करती हूँ। तो मैंने ऐसी खुशी खुशी, उस दिन कोई त्यौहार था, तो खुशी खुशी मैंने कॉल किया और मैंने बस इतना बोला कि सादर चरण स्पर्श। तो ये बात बुरी लगी मेरे मुंह से। अब मैं क्या बोलूँ, वो पूजनीय है तो सादर चरण स्पर्श ही बोलेंगे। तो मैंने फिर बात कर ली। बाद में मुझे सुनने को आया कि सादर चरण स्पर्श बोला जा रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कोई नेक्स्ट त्यौहार पड़ेगा तो मैं कुछ और चीज़ बोलूँगी।
तो मैंने फिर इनसे पूछा कि मैं क्या बोलूं। तो अभी आप लोगों ने देखा कुछ सालों से भगवान जी के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी कि राधे राधे। जब भी कोई अपन शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ का तो राधे राधे, राम राम जी, ऐसा कुछ कुछ आजकल, पहले तो चलता ही चलता था बट आजकल अच्छे से सभी लोग अच्छा है भगवान जी का नाम लेने लगे हैं। तो मैंने भी कुछ समय पहले ऐसे ही बोला था, बिट्टू भी थे, तो कोई त्यौहार था तो बड़े हर्ष उल्लास से, यानी कि बहुत सुबह सुबह रहता है ना कि त्यौहार है आज तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तो बोले कि चलो पहले कॉल करते हैं। तो इन्होंने तो बात कर ली एक दो जगह, मैंने भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि हर बार शिकायत रहती थी कि ये कॉल नहीं करती, ये अपने में मस्त रहती है। तो मैंने चलो बोला ठीक है। पहले जो पिछली टाइम था उसमें सादा चरण स्पर्श बोला था, अभी के टाइम मैंने बोला कि राधे राधे। तो बोले वाह राधे राधे। तो हर चीज़ में मुझे रोका टोका जाता था, ये सही बात है। हर एक चीज़ में यहाँ पर एक पता नहीं क्या चलता है ऐसा, हर एक चीज़ में, जबकि आप लोगों को पता है इतने समय से मैं जुड़ी हुई हूँ, आप लोगों को पता है। हाँ मुझे गुस्सा आता है अभी, क्योंकि मैं किसी का कोई भी, यानी कि बोलते हैं ना हम किसी पर निर्भर नहीं है, तो हम अपने से सब कुछ करते हैं, तो हम किसी की बात सुन नहीं सकते। अब थोड़ा सा चेंज हो गया कि मैं किसी की सुन नहीं सकती हूँ और सुनने वाला काम ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ। भाई बात करेंगे, दो बात हम बोलेंगे, चार बात वो बोलेंगे, तो दो हमें सुनना पड़े, इससे अच्छा किसी से मतलब ही नहीं रखो। हम बात यानी राम राम तक थोड़ा बहुत दूर से हो गया वो सही है, हम ऐसे दोस्ती नहीं करते हैं कि ज़्यादा दोस्ती कर ली, ज़्यादा हेट हो रहा है, वो सब नहीं करते। वही मैं बोल रही हूँ कि मेरे बिट्टू ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक बार ऐसे ही वीडियो पर कमेंट्स, जब स्टार्टिंग का टाइम था, वीडियो पर कमेंट्स यानी दो टाइप के कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो भाई बिट्टू बोलते थे पॉजिटिव कमेंट में ध्यान दो। पहली बार एक कमेंट ऐसा आ गया जो कि मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने बिट्टू से बोला बिट्टू ये क्या है, तो हमें कुछ भी नहीं आता था, कैसे हाइड करना है, कैसे रिमूव करना है, हमें नहीं आता था। हमें यूट्यूब का पूरा सब कुछ बिट्टू ने ही यानी शुक्ला जी ने ही सिखाया है। तो मैं जब बोला तो मैं ना उस कमेंट को लेकर के बहुत हर्ट हुई थी कि बिट्टू ऐसा कमेंट्स आएगा। तो बिट्टू ने मुझे समझाया कि देखो अगर यहाँ पर आई हो तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, अगर 100 तुम्हारी तरफ है तो उसमें से एक दो लोग होंगे जो तुम्हें यानी कि डीमोटिवेट करना चाहेंगे या फिर ऊट पटांग बोलेंगे या कुछ भी है, तो उसको तुम्हें इग्नोर करना है। तुम 100 लोगों की बातों को लेकर चलो, ना कि वो 2 लोगों के पीछे अपना चीज़ें या तुम डीमोटिवेट हो। तो बिट्टू कुछ ऐसा सिखाते थे। तो तब से फिर मुझे आदत हो गई कि कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट को, हमें कौन से कमेंट एक्सेप्ट करने हैं, किस कमेंट को इग्नोर करना है। तो वही मुझे बिट्टू की हर एक चीज़ में याद आती है। जब मैं बीमार होती हूँ तब भी मुझे बिट्टू की बहुत याद आती है, क्योंकि बिट्टू मेरे बहुत सपोर्टिव थे। जब मेरा यानी कि मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो बोलते हैं ना कि तबीयत ख़राब है, मैं एक बात बता दूँ कि मेरे में बचपना बहुत है। दिखती हूँ कि मैं हाँ ये चीज़ है, पर कोई जैसा रहता है ना कि बिट्टू के सामने बहुत मैं ऐसे यानी बच्चों जैसे रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि यही मेरे करता धरता है, ये मुझे संभाल लेंगे कोई भी चीज़ है। तो मैं थी बच्चों जैसे टाइप में। तो जब मैं बीमार पड़ती थी तो बिल्कुल दवाई नहीं खानी है और किसी भी चीज़ की जिद पकड़ लेनी, तो मैं इस टाइप की थी। अब तो नहीं हूँ, थी। मुझे लगता था, अभी भी मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो मैं इतना कुछ नहीं कर पाती हूँ, बट बिट्टू के सामने मैं बहुत ज़्यादा नखरे करती थी। तो बिट्टू मुझे यानी कोई भी चीज़ बच्चों जैसे ट्रीट करते थे कि ये ले, ये खा ले, दवाई नहीं खाएगी तो कैसे ठीक होगी, ये वो। तो बहुत कुछ समझाते थे। अभी मैं जब बीमार पड़ती हूँ तो मैं बहुत रोती भी हूँ और बहुत तकलीफ ही होती है और बिट्टू की बहुत याद आती है कि बिट्टू होते तो मेरा सर दबा देते, या बिट्टू होते तो एक दो शब्द जो कहते हैं वो कि टेंशन न ले ठीक हो जाएगी, तो इसी में हम आधे ठीक हो जाते थे। तो यानी कई लोग बोलते हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो आगे यानी कि ये सब चीज़ें हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा, हम यादों के सहारे ही जी रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं आती, हमें बहुत याद आती है। जैसे आप लोग हमको खुश देख लेते हो, श्रेया को खुश देख लेते हो, तो आप लोग बोलते हो कि खुश रहा करो, खुश रहते तो अच्छा दिखता, अच्छा भी लगता। मेरी खुशी में आप लोग खुश होते हो। तो जो भी है मेरे ब्लॉग में रियलिटी रहती है। अगर मैं दुखी रहती हूँ ना तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हाँ मैं दुखी हूँ, और
खुश रहती हूँ। खुश क्या, नॉर्मल चीज़ों में खुशी ढूंढ लेती हूँ कि हाँ मैं छोटी छोटी चीज़ में, जैसे कि मैं ये दुपट्टा कई दिनों से ढूंढ रही थी। अगर कोई चीज़ मुझे महंगी मिल रही है और सस्ते मिल रहा है तो मैं उतने में ही खुश हो जाऊंगी। अगर मेरे घर में एक चाकू भी नया आएगा या एक चम्मच भी नया आएगा तो उतने में ही खुश आ जाती हूँ। मेरी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी रहती है। तो मैं ऐसे ही खुश हो जाती हूँ। और जब मैंने डीपली बिट्टू के बारे में सोच लिया, याद कर लिया, तो मैं फिर उसमें दुखी हो जाती हूँ। मेरा बस यही प्रॉब्लम है। और छोटी छोटी सी बातों को लेकर, जैसे सिलेंडर खाली डला है और एक लगा हुआ है, तो मैं वो सिलेंडर जो खाली डला हुआ उसकी टेंशन में हो जाऊँगी, कब भरेगा, क्या पता कैसा चल रहा होगा, कितने का मिल रहा होगा। बस इतनी में ही मैं टेंशन में बैठ जाती हूँ, पर मैं सोचती रहती हूँ। अब मेरा ना ऐसे ही दिन बीत रहे हैं। अभी छोटी छोटी सी बात में, एग्ज़ाम आ जाएंगे तो एग्ज़ाम की टेंशन हो जाएगी। कोई भी चीज़ है, अभी श्रेया की दवाई ख़त्म हो गई है तो मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि दवाई लेने जाना होगा, तो सुबह जागना होगा, सुबह निकलना होगा, शाम को आना होगा। तो मुझे को कौन कौन से काम करने, तो बहुत सारे काम करने। तो यही छोटी छोटी सी बातें मेरे दिमाग में टेंशन बना लेती है और मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है और मेरा सर दर्द होने लगता है। बस यही चीज़ें रहती हैं। तो आप लोगों को बता दूँ, ये मेरा न्यू दुपट्टा है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। ये है, और एक फिरोजी कलर है, एक डार्क ब्लू है और एक ग्रीन है। तो अच्छा लग रहा है नहीं, पिंक दुपट्टा मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो यही कुछ बातें थी। अभी मैं जाऊंगी दाल चावल बनाने के लिए। आप लोग मेरे साथ में रहिए। एंडिंग में 7 बजे करूंगी वीडियो की, 7 साढ़े 7 पे। उसके बाद आज का ब्लॉग आप लोगों को, मक्खी बैठ रही, आज का ब्लॉग आप लोगों को आज ही मिलेगा। अभी थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं इस ब्लॉग को। आज यानी कि यहाँ पर एक घर के साइड ही एक शॉप है। ऑनलाइन मुझे ना फ़ोटो कॉपी करवानी थी, बट मैंने, देखती हूँ कि खुली है कि नहीं वो शॉप। चलो छत पे चलते हैं, देखते हैं खुली है। मुझे ना फ़ोटो कॉपी करवानी थी, बट ऐसे कैसे जाऊँ मैं, ऐसे मैं घर से निकलती ही नहीं हूँ। भिन्ने उड़ रहे हैं, भिन्ने। आ गई छत पर, अच्छा लगता, हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। पेड़ पौधे देखने आई थी। रोज़ आती हूँ मैं और 2 टाइम देख के जाती हूँ इनको, मेरा मन ही नहीं भरता है। रोज़ देख के जाती हूँ कौन सा पौधा कितना बड़ा हुआ, किस पौधे में कितनी पत्तियाँ आई, यही सब देखती हूँ मैं यहाँ करके। अच्छा लगता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अदरक हो गया है, तुलसी भी हो गई हैं कई जगह, ऐसे ही तुलसी हो गई है, छोटे छोटे ढेर सारे तुलसी के पौधे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो मिर्ची लगी हुई है, तो मिर्च हो गई है यहाँ पर। और आज का व्लॉग हम यहीं पर एंडिंग करते हैं। मिलेंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमने क्या किया, तब तक के लिए बाय।